प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 9वां बाब उसकी 21वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है 21वीं आयत, क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं? मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात पर बहस करता है कि खुदा हक में आला है, जैसा वो चाहता है उसके पास उसका आला तरीन इख्तियार है या इख्तियार मौजूद है। ही हैज़ अथॉरिटी, और किसी शख्स के सामने जवाब देने हुए बगैर अपने मुकासद के असूल के लिए चंद मखसूस लोगों को मुंतखब करने का हक रखता है। नंबर 1, हमें इस बात से ये मतलब अक्स करने के लिए इसकी तशरीह यूँ नहीं करनी चाहिए कि खुदा के हजूर कौमों और अफराद के साथ सलूक करने के लिए किसी इखलाकी असूल की कमी है। खुदा अपनी फितरत और किरदार में पाक है, बेनुक्स, कामल और बदी से जुदा, और कामल इंसाफ करने वाला है। खुदा की फितरत खता से भरपूर इंसानी हिकमत से नहीं चल सकती, बल्कि अपनी कामल मोहब्बत, यूहन्ना 3:16, रहम, ज़बूर 25:6, इखलाकी सालमियत, पकीज़गी और किरदार की सच्चाई और तर्स, ज़बूर 116 उसकी 5 आयत से चलती है। दूसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है, वो जो आयात 6 से 29 की तशरीह कुछ यूँ करते हैं कि खुदा बेकायदगी या बेतरतीबी से चंद लोगों को निजात के लिए और दूसरों को हलाकत के लिए चुनता है। उन्होंने इस इबारत को समझने में सख्त गलती की है। अजीज़ों, किसी वक्त में आपको मज़मून पर बात करेंगे, सीखेंगे मिलकर, चुनाव और तकदीर, इस पर हम बातचीत करेंगे। किसी वक्त में जब खुदा हमें मौका देगा तो हम सब मिलकर इसको सीखेंगे। खुदावंद आप सबको आज सुबह बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तू बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे बंदों बंदियों के लिए बरकत की
दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर। इन ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ, इन ख़ानदानों को छू, इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। तेरा शुक्र हो, तेरे कादर कदूस नाम के वसीले से मैं इन सब के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। इन पे करम कर, इन पे रहम कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत इन पर ठहर जाए। इन्हें हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से बचाकर महफूज रख। तो इन पर रहम कर और इन्हें बड़ी बरकत दे और इन्हें अपने कलाम में कायम रहने की तौफीक दे। तमाम पासबानों के लिए, चर्चेस के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िरी पर तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।